देखिए ऐसे गिनती करते करते तो सीखा नहीं है कि कितने साल सीखना है, ऐसा नहीं हुआ है। ये एक जर्नी है, सफ़र जैसे आपने कहा। और जब शुरू किया था मुझे तो याद नहीं, मम्मी लेके गई थी। तो तब तो मालूम नहीं था, मम्मी को भी शायद मालूम नहीं था कि इसी को हम प्रोफ़ेशन बनाएं, कि कितने साल इसको करें। वो चलते चलते हो जाता है। अभी आप पूछते हैं तो हम गिनती करके बताते हैं कि अच्छा 30 साल हुआ कि 32 साल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दिस इज़ इटर्नल। मैं आपको एक शब्द में 30 साल का सफ़रनामा कैसे पढ़ूं, कैसे सुनाऊं। पर मैं यही कहूँगी कि मेरे गुरु से मिलना, गुरु श्रीमती रानी कन्ना जी, 2000 साल में मैंने उनसे मिली। उससे पहले मेरा ट्रेनिंग कहीं और हुआ था। और ये मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि मुझे उनसे शिक्षा प्राप्त हुई। और आज कथक का जो रूप मैंने समझा है, जितना भी थोड़ा सा समझा है, अभी तो बहुत बाकी है, तो वो उनके लिए है। और ये मैं कहूँगी कि मेरे कथक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये है कि मैं उनसे सीख पाई, मेरे गुरुजी से। मैं नेगेटिव सोचती नहीं हूँ। ये सोचती हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ फेज़। और ये जन्मभूमि है कथक की, लखनऊ, जयपुर और बनारस। और कितने बड़े बड़े गुरु कलाकार राजस्थान, जयपुर के हैं, और कैसे भूल कैसे सकते हैं। ये दिस इज़ जस्ट अ फेज़, और ये आ जाएगा, वापस आएगा। और आई थिंक इस पीढ़ी का इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आर्टिस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि क्लासिकल म्यूज़िक कोई सुनते नहीं है, कोई देखते नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वापस घूम फिर के कलाकार के पास ही आता है। आप दिखाइए, आप ऐसे कला पेश कीजिए ताकि बच्चे को, यूथ को अच्छा लगे, उनको मौका दे समझने की, शिक्षा लेने की। तो ये तो सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी माँ ने मुझे लेके गई, पिता ने सपोर्ट किया। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ आपके सामने होती नहीं। पर आज का यूथ के हाथ में मोबाइल तो हम लोगों ने ही दिया है। जो भी परिस्थिति है, आज ये जो 2 साल हम लोगों ने पैंडेमिक का देखा, अगर मोबाइल नहीं होता तो हम पता नहीं क्या करते। तो फ्लिप साइड है, जस्ट लाइक एटम बॉम्ब, इट्स नीडेड। बट ये जो कंट्रोल है, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल सवाल है कि इसका एंड कहाँ है, वी डोंट नो। पर कोशिश ये होना चाहिए कि हम दिखाते रहें, इनको समझाते रहें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए हर एक को। वो ये मेरे लिए हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ ये ना कहूँ कि सरकार ये कर रहा है, ये स्कूल ने नहीं किया, वो उन्होंने नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वेस्ट के सामने तो मैं क्या दिखाऊँ। वेस्ट में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, एंड it has been there since legends, Ravi Shankar ji and so many other people. I think now we are following West. हम लोगों को लगता है कि the band music and everything that is happening, that is only happening in the West, but that is not true. That is not true. हम जब जाते हैं वेस्ट, तब हम समझते हैं कि भारत की ये जो शास्त्रीय कला है, वहाँ इनका बहुत बहुत सम्मान है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया। हम, इस पीढ़ी का काम है, पहले अपने देश के तरफ देखो और खुद को ठीक करो। वेस्ट अपने हिसाब से चलेगा। दे फॉलो अस ऑलवेज, दे हैव बीन फॉलोइंग, दे आर गोइंग बैक टू आयुर्वेदा, दे आर गोइंग बैक टू योगा, वी आर ऑल गोइंग बैक। पर पहले तो खुद को सम्मान करना सीखना चाहिए। हम खुद को सम्मान नहीं करते हैं, इसीलिए सम्मान मिलना मुश्किल हो जाता है।